ओके स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे जो बुक है क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ अ लेटर टू गॉड। ये जो है मेन टाइटल है। देखो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक लेटर, एक पत्र जो है वो लिखा जाता है किसी गॉड को। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? G.L. फ्योन्स। तो हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले डिटेल में मैं इसको लाइन वाइज जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर, ठीक है, एक जो हाउस है दैट इज ओनली वन, जो कि एक ही है। एंटायर वैली, एक घाटी है जो वहां पर सिर्फ एक ही जो है वहां पर घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि एक लो हिल की क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कहते हैं कि फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, इस ऊंचाई से कोई भी क्या देख सकता है? रिवर देख सकता है, खेत देख सकता है। खेत किस चीज के? वहां पर कॉर्न, कॉर्न मकई के जो है वहां पर खेती हो रही है। डोटेड विद द फ्लावर, जिन पर क्या है? फ्लावर आए हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जहां से हमेशा क्या है जो है अच्छी फसल जो है होती है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shore। और वहां पर किस चीज की? अर्थ को, धरती को सिर्फ वहां पर किस चीज की जरूरत है? बोला उन्होंने और एटलीस्ट अ शोर। शोर का मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बौछार, जिसे हम बोलेंगे कि पानी की बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। थ्रू आउट द मॉर्निंग, मॉर्निंग से ही लेंचो क्या है जो जानता है अपने फील्ड्स को अच्छी तरह से। अभी वो कुछ काम नहीं कर रहा वहां पर। हैड डन नथिंग एल्स, उस मॉर्निंग वो कोई काम नहीं करता, लेकिन वो उठते ही क्या करता है? स्काई की तरफ, आसमान की तरफ जो है वो देखता है, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी वाइफ से क्या बोलता है कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि आज हमें जो है कुछ पानी जरूर मिलेगा। किसकी तरफ देखकर? स्काई की तरफ। उसको ये आशा है कि बरसात होगी। नाउ वुमेन वो वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर मतलब रात का खाना। रिप्लाइड, तो जो वुमेन है जो रात का खाना बना रही है, डिनर बना रही है, वो रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, कि वो कहती है कि हाँ, जैसा कि भगवान चाहे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वन, जो बड़ा लड़का है वो खेत में काम कर रहा है, लेकिन जो छोटा है वो वहां पर खेल रहा है। कहाँ? नियर द हाउस। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक उसकी जो मम्मी है, जो वो वुमेन है, वो उन सबको खाने के लिए नहीं बुलाती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मतलब खाना खाते समय, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, मीन्स लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, वो प्रिडिक्ट करता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन वो सोचता है, प्रिडिक्ट करता है कि भविष्य में ऐसा होगा। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, कि बड़ी जो बूंदे हैं वो जो रेन की क्या होंगी? वो गिरेंगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, की नॉर्थ ईस्ट से बादल जो है वो आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, द मैन वेंट आउट, वो बाहर आता है किसी और कारण के लिए नहीं, बल्कि वो उस रेन का जो है वो मजा लेना चाहता है, उसको फील करना चाहता है, क्योंकि अभी हवा चल रही है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो कहते हैं कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है क्योंकि हवा फ्रेश थी, हवा चली, फिर बादल आए। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ? बारिश होनी शुरू हुई। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई,
कहते हैं कि ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है कि जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो वो बड़ी ड्रॉप्स को कंपेयर करता है कि वो 10 सेंट पीसीज हैं, और वो छोटी को करता है कि वो 5। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, ही वो एक सेटिस्फाई मतलब एक्सप्रेशन देता है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर टैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। वो देखता है कि जो उसका फील्ड है किस चीज़ का, कॉर्न का, उस पर फ्लावर आए हुए हैं। ट्रैप्ड का मतलब कवर हो जाता है किसके साथ, रेन के साथ। बट सडनली एक स्ट्रॉन्ग विंड, हवा चलती है, बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल्स। तो वहाँ पे हवा चलती है तेजी से, बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि होने शुरू हो जाती है। These truly did resemble new silver coin। कहते हैं कि जो ये बारिश है ये मतलब वो सोचते हैं कि ये, वो खुद से सोच रहे हैं कि ये न्यू सिल्वर कॉइन होंगे। बॉय एक्सपोजिंग दमसेल्फ, जो उसके बच्चे हैं, जो उसके लड़के हैं लंचों के, वो क्या करते हैं, अपने आप को बाहर निकालते हैं। वो रेन में आते हैं, बारिश में आते हैं। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन मतलब जो इकट्ठे हुए हैं पियर्स, जैसे कि जो ओले हैं उनको इकट्ठे करने के लिए आते हैं, जैसा कि हम भी करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और लेंचो क्या बोलते हैं कि अब यह अच्छा नहीं है, यह बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, ठीक है, वो हैरानी से बोलता है। आई होप इट पासिस क्विकली, वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से चले जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। फॉर एन आवर द हिल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ऐसा चलता रहता है, ओले पड़ते रहते हैं और पूरा हाउस कवर हो जाता है, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, और पूरी की पूरी वैली जो है वो वाइट हो जाती है। द फील्ड वॉज वाइट, खेत भी जो है वो वाइट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये नमक से कवर हो गए हैं। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचता। द कॉर्न वॉज टोटली, कॉर्न है जो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर फ्लावर नहीं रहे। लेंचो's हाउल वॉज फील्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो है उसकी आत्मा किससे भर जाती है, सैडनेस से, उदासी से। When the storm had passed, जब स्टॉर्म चले जाती है, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा होके said to his son, अपने बच्चों से कहता है, अपने बेटों से कहता है, a plague of locusts would have left more than this। कहते हैं कि अगर प्लेग ऑफ लोकटस की अगर ये बीमारी भी आती, मतलब कि ये चीज़ क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, इंसेक्ट्स जो कि ग्रुप में फ्लाई करते हैं, जो मतलब कीड़ा लग जाता है फसल को, ठीक है, उसमें भी कुछ ज़्यादा बच जाता, लेकिन इसमें तो मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं बचेगा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, वो कहता है कि इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है, ठीक है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल, मतलब वो बहुत दुखी होता है इस रात। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो काम किया वो सब वेन में गया, वो सब बेकार गया। देयर इज़ नो वन who कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी नहीं है कि जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री फॉर दिस ईयर, इस साल हम भूखे ही रहेंगे। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। जो भी लोग वहाँ पे रहते थे, ठीक है, उनके वैली के बीच में, इन द मिडल ऑफ द वैली, ठीक है, उनके पास सिर्फ एक ही सिंगल होप थी, वो थी कि भगवान से उनकी हेल्प। डोंट बी सो अपसेट, तो वहाँ पर जो लोग इनमें से एक बोलता है कि अपसेट मत हो। इवन दो दिस सेम्स लाइक टोटल लॉस, हमें पता है कि ये हमारा पूरे का पूरा लॉस हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से नो दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो क्या कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता, और ऐसा लोग भी कहते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, सारी रात वो अपने सोचता रहता है लेंचो किसके बारे में, कि भगवान से उसको हेल्प मिले। कहते हैं कि हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता से,
वोज आईज एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वट इज डीप इन वंस कॉन्साइज, इवन किसी इंसान के अंदर क्या है, कंसाइंस मीन्स एक इनर सेंस कि जिससे सही का और गलत का पता चलता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी भगवान जानता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स, ऑक्स मतलब वो बैल की तरह काम करता है, ठीक है। लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, ऑक्स क्या है, एक एनिमल है, बट स्टिल न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो फिर भी जानता कि पत्थर कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, संडे का दिन है, एट डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट, वो एक पत्थर लिखना शुरू कर देता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू, वो जो खुद ही उसको डाउन तक लेके जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको कहाँ पर, जो मेल बॉक्स होता है उसमें डाल देता है। उसके बाद क्या है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये क्या था, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही क्या था, लेटर था, जो एक पत्थर था वो गॉड को लिख रहा है। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, वो कहता है कि भगवान अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, मेरी फैमिली जो है वो भूखी मर जाएगी इस साल। आई नीड 100 पैसा, मुझे 100 रुपये, 100 पैसे चाहिए, किस लिए, ताकि मैं अपने फील्ड में दोबारा से टू शो बीज बो सकूं, और मैं मतलब फसल को उगा सकूं, एंड टू लीव टिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। ही रोट टू गॉड ऑन द, जो लिफाफा होता है वो उसके बाहर क्या लिखता है, जो पत्थर वो लिखता है उस पर लिखता है टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, वो उसके अंदर डाल देता है। स्टिल ट्रबल, फिर भी वो संकट में है। वेंट टू टाउन, वो जाता है टाउन में चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, वो उसके ऊपर स्टैंप लगाता है लेटर के ऊपर और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय वो वॉज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय जो है वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में, जो कि क्या है, वो वॉज जो एक पोस्टमैन है, ठीक है, और मतलब वो काम करता है वहाँ पर। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शो हिम द लेटर, वो क्या करता है, उस लेटर को देखकर हंसता है और उसको लेकर एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और किसके पास जाता है, वो अंदर जाता है बॉस के पास। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैंड, वो पोस्टमैन को देता है। पोस्टमैन ने अपने करियर में ऐसा लेटर कभी नहीं देखा कि जिसपे गॉड का एड्रेस लिखा हो। द पोस्ट मास्टर और फैट, पोस्ट मास्टर जो है एक फैट और एक फ्रेंडली नेचर का जो है इंसान है। आल्सो ब्रोक आउट लवली, वो भी तेजी से जो जोर जोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और एकदम से वो सीरियस हो जाता है और लेटर को टैप करता है किस पर, डेस्क पर। कमेंटेड व्हाट फेथ, कहता है कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड, वो कहता है कि शायद मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता कि मैं भगवान में विश्वास कर सकूं। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो कि भगवान से वो इतना जुड़ा हुआ है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, वो ऐसा नहीं चाहता कि द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो नहीं चाहता कि जिसने ये लेटर लिखा है कि उसका विश्वास भगवान से उठे। सो द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, उसके पास एक आइडिया आता है कि वो इस लेटर का आंसर देगा। बट व्हेन ही ओपन इट, जब वो खोलता है तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक और पेपर, लेकिन ये लिखने से ज़्यादा क्या है, उसमें पैसे मांगे हुए थे जो कि उसको मदद करनी ही थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी, वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ से उनको बोलता है, वहाँ से अरेंज करता है। वो खुद कुछ पार्ट अपनी सैलरी का देता है, अपने फ्रेंड से लेता है, ठीक है, और एज अ वो क्या करता है, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके फ्रेंड्स भी पैसा देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसा, क्योंकि उसने 100 पैसेस के लिए डिमांड की थी लैंचो ने, लेकिन वो 100 पैसा नहीं जोड़ पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, तो वो अ लिटल मोर देन हाफ जो है वो पैसा देता है, मीन्स लिटल मोर देन हाफ 70 पैसा वो अरेंज कर पाता है। ही पुट द मनी इन एन एनवॉल्व, वो एक लिफाफे में पैसे को डालता है और लैंचो का एड्रेस लिख देता है। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, और इसमें एक सिंगल वर्ड वो लिखता है, सिग्नेचर किसके, एज अ गॉड। द फॉलोइंग संडे लंच केम अ बिट अर्लियर, तो इस दिन क्या है, संडे होता है, तो
लेंचो थोड़ा जल्दी वहाँ पर आ जाता है और वो अपने पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो ये पोस्टमैन जो होता है वो अपने आप उसको हैंड ओवर करता है वो लेटर। एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, वो उस आदमी को देखना चाहता था। एंड कंटेनमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मैन वो हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड। ठीक है, कि भगवान के साथ जिसकी इतनी अच्छी डीड है वो उसकी सेटिस्फैक्शन को अपने उसकी खुशी देखना चाहता था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। लेंचो शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेकिन यहाँ पर लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता कि भगवान ने उसका जो है लेटर कैसे लिख दिया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन जब वो एनवल्व को खोलता है और पैसे गिनता है तो वो नाराज़ हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड, वो कहता है कि भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकता और ना ही वो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकता है। इमीडिएटली एकदम से लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क हो, फिर वो विंडो के पास जाता है, पेपर और इंक वो लेता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो एक लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, क्योंकि वो परेशान है, ठीक है, एंग्री है, तो उसकी जो ब्रोज हैं वो उनमें रिंकल्स होते हैं, वो तंग होकर वो लिख रहा है। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो, जब वो लिख लेता है तो विंडो के पास जाता है, एक स्टैम्प लेता है और विच ही लिख मतलब स्टैम्प को चाट कर उसको थूक लगाकर और उसको फिक्स करता है, स्टैम्प को लगाता है किसके साथ, अपनी फिस्ट के साथ। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो मतलब कि मेल बॉक्स में अपना लेटर डालता है, पोस्ट मास्टर जाता है, ओपन करता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसा रिच मी, कहते कि जितना मैंने बोला था उसमें से सिर्फ 70 पैसा मेरे पास आया है, बाकी का मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रो, कहते कि वो मेल के थ्रू मुझे पैसा मत भेजना। लंच ऐसा लिखता है, कहते कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बदमाशों का झुंड है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने 100 पैसा भेजा, लेकिन उसमें से जो 30 पैसा है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने रख लिया।